ये चलते हैं न्यूज़ कमला बिहार से। पटना से बढ़िया संवाददाता कृष्ण कुमार। लखीसराय जिले के बरहिया थाना क्षेत्र के बरहिया नगर पंचायत के चुनावों की सरगर्मी बढ़ चुकी है और हम बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के 25 वार्ड के अंतर्गत कार्यालय में, चुनावी कार्यालय में जो अविनाश कुमार वार्ड सदस्य हैं वहाँ मौजूद हैं। हमारे मौजूदगी में न्यूज़ कमला बिहार दर्शकों को बताना चाहती है। क्या नाम हुआ आपका? विनोद तांती। विनोद तांती जी, क्या देख रहे हैं दिवाकर बाबू का जी ये चुनाव प्रचार अभियान में, क्या आपका मानना है? मानना है कि हम बहुत जोर तोड़ से लगे हुए हैं, इनको जिताएंगे जी। पूरा बहुमत से। अच्छा, तो क्यों आप पसंद करते हैं इनको? एक बढ़िया आदमी है, काज करता है, बहुत सब दिन काम किए, अभी कर रहे हैं, करेंगे। जैसे कौन कौन काम किए हैं? ये जल योजना है, सड़क है, जितना घर मकान सब दिए हैं जी और देंगे जी। और बढ़िया से काम कर रहे हैं या करेंगे। बढ़िया आदमी है। तो मन से आप इनको मदद कीजिएगा कि तन से मदद कीजिएगा? एकदम मन तन सब से एकदम शक्ति लगा देंगे। पूरा एकदम जागरूक हो चुके हैं, एकदम जागरूक, मन में बैठा लिए हैं कि एकदम इनको बैठा मदद दिया। करना हाँ, मरना एकदम करना है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि दो चार आदमी मिल के ठेल ठाल के इनको नॉमिनेशन करवा दिए? नहीं, वैसा नहीं होगा। अच्छा, पूरा एकदम बहुमत से जीतेंगे। अच्छा, तो इस बार ये चुनाव जीतेंगे अविनाश कुमार उर्फ दिवाकर जी। हाँ, तो चुनाव जीतने के बाद ये सबसे पहला मुख्य एजेंडा इनका क्या होगा? कौन पहला काम करेंगे ये हाँ? पहला काम तो ये सब जितना आदमी है निकले, पहले उनको जो मांग है पूरा करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, जनता को सेवा करेंगे जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा विनोद तांती नाम हुआ। विनोद तांती जी हैं और ये 25 वार्ड के रहने वाले हैं और ये जुड़े हुए थे न्यूज़ कमला बिहार से। ये दिवाकर कुमार उर्फ अविनाश जी जो हैं उनके वार्ड सदस्य चुनाव में खड़े हैं और दिवाकर जी के चुनाव प्रचार प्रसार में, चुनाव जनसंपर्क अभियान में ये मौजूद हैं। हम इनसे जानना चाह रहे थे। इन्होंने न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में बताया कि दिवाकर सिंह उर्फ अविनाश कुमार जो हैं 25 वार्ड से चुनाव जीते हुए हैं। ये तो केवल महज खाना पूर्ति है, औपचारिकता है कि जनसंपर्क अभियान में ये टहल रहे हैं। यानी माना जा रहा है कि दिवाकर जी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। आपका क्या मानना है? इनके टक्कर में कौन है? कोई नहीं है। कोई नहीं टक्कर में? कोई नहीं है। अच्छा, तो कई वो उम्मीदवार इस वार्ड से खड़ा है? 4 गो। 4 गो। 4 गो में कौन कौन है? एगो है दिवाकर बाबू, ठीक। एगो मुकेश सिंह, 2 एगो रविंदर सिंह, ठीक। रविंदर सिंह और रविंदर जी के बहू पत्नी। अच्छा एगो सुखो सिंह। अच्छा, राम कुमार सिंह। तो दिवाकर बाबू का मुख्य मुकाबला किन से होगा, किन से टक्कर होगा? अभी तो टक्कर उतना नहीं चल रहा है, लेकिन सबसे ऊपर में यही रहेंगे। ऊपर में 1 नंबर में रहेंगे। तो इनकी सुखो सिंह से टक्कर, सुखो बाबू से टक्कर है। राम कुमार। चलिए, तो चर्चाओं का बाजार गर्म है। बरहिया नगर परिषद क्षेत्र के संपूर्ण 26 वार्ड में यह चर्चा बना हुआ है कि सुखो बाबू यानी राम कुमार जो हैं 25 वार्ड के रहने वाले हैं और गांव के संभ्रांत भूस्वामी भी हैं, उनसे दिवाकर बाबू का कांटे मुकाबले टक्कर होने की संभावना है। हम विनोद तांती जी से बात कर रहे थे, अब हम इनसे जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी पंडित। लक्ष्मी पंडित। कोई टक्कर में है तो क्या सर, क्या देख रहे हैं? ये 25 वार्ड में वार्ड सदस्य के पद का जनसंपर्क अभियान चल रहा है। काफ़ी जी तोड़ मेहनत की जा रही है। जिस प्रकार धूप की तेज तापिश बारिश चल रही है, उसी प्रकार मतदाताओं के घर घर मने उम्मीदवारों की भी तपसी बारिश चुनाव की चल रही है। लोग जी जान से लगे हुए हैं। आपका क्या मानना है? हमारा तो मानना है कि दिवाकर बाबू ही जीतेंगे। दिवाकर बाबू ही? हाँ। तो इसके पीछे कारण क्या है? ऐसा क्यों आप मानते हैं? कारण यही है कि एक तो ऐसे होता है, व्यवहार होता है भाईचारे का जी, उसमें भी इनका बढ़िया ही है। इन्हीं के साथ जैसे मान ले कि बेढंगा बोलना भी नहीं, इज्जत से बोलना, सब कुछ इनका है। पहला तो ये हुआ जी। और दूसरा, अगर
कोई चीज़ का दिक्कत भी होता है तो मान ली क्षतिपूर्ति भी करते हैं। ऐसा अच्छा, बात अच्छा। नहीं है कि नहीं करते हैं। हाँ, अपना ज़मीन से रोड भी निकाले हैं, जी रोड निकालेंगे अपना ही ज़मीन से, किसी का उसमें 1 इंच जगह भी नहीं है फिर भी रोड देने के लिए तैयार है। उसमें कम से कम तो 2-4 कट्ठा ज़मीन इनका जाएगा अपना निजी, अच्छा इतना कौन देने के लिए तैयार है? हाँ, कोई तो देगा नहीं। अच्छा रोड भी पास हो चुका है, अच्छा बनवाएंगे, जीतेंगे और बनवाएंगे, चालू करवाएंगे। बिजली भी दिए, अपना ज़मीन में पोल गड़वा करके ट्रांसफार्मर, जितना है जो करने का सुविधा बहुत की है। तो क्या लगता है कि एकदम इनकी जीत इस बार सुनिश्चित है? हाँ तो निश्चित ही। अच्छा, कुल कितने उम्मीदवार हैं इस 4 वार्ड में? हैं। 4 हैं। तो ये चारों में जो ये मुख्य नंबर पर चल रहे हैं, 1 नंबर पर, इसका वजह क्या है? इसका वजह तो आपको हम साफ बता दिए कि काम इनका बढ़िया है, व्यवहार क्योंकि भी बढ़िया इनके है। चुनावी मैदान में जो भी उम्मीदवार इनके प्रतिद्वंदी के रूप में हैं, हाँ। वो घर से भी मजबूत हैं, काफी धन बल छल वाले भी हैं, कल वाले भी हैं, नहीं, प्रशासनिक महकमे में भी पहुंच है। छाल बल वाले नहीं है ये, अच्छा, ये दिल का साफ आदमी है। ये हैं, लेकिन इनके प्रतिद्वंदी जो हैं, इनका प्रतिद्वंदी भी जो है जी, वो भी दिल का साफ आदमी है। और वो भी दिल के हाँ साथ वो हैं। भी दिल का साफ आदमी है, उनमें भी कोई चीज का कमी नहीं है। अच्छा इनका प्रतिद्वंदी में रविंदर सिंह की पत्नी है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है उनका? उनका देखिए बुलबुल देवी नाम है। और बुलबुल देवी। हाँ, अच्छा 2 नंबर पर वही रहेगी। अच्छा, तो चर्चाओं का बाजार गर्म है कि राम कुमार सुखो बाबू, कुछ देर पहले चर्चा चल रहा था कि राम बाबू से इनका मुख्य मुकाबला है। अपना तजुर्बा होता है। अच्छा अच्छा, ओ, यानी 1 नंबर में दिवाकर जी हैं, हाँ ऐसा मान रहे हैं। ऐसा मान लो। चर्चाओं का भी बाजार गर्म है कि 1 नंबर में ये रहेंगे। हाँ तो इस बार लगता है कि दिवाकर जी केवल औपचारिकता बस हैं, ये तो चुनाव जीत चुके हैं। हाँ, चुनाव तो ये जीते हुए हैं। अच्छा, क्यों लोग इनको पसंद करते हैं? आखिर वजह क्या है? आप लोग तो इनके वार्ड में है इसलिए पसंद करते हैं। नहीं, वार्ड की बात नहीं है, इनका व्यवहार जो है, जी, जैसे बोली चाली का भी व्यवहार बहुत सुंदर है। अच्छा अच्छा, काम भी किए, हाँ 1 साल जीत चुके हैं, जनता देख चुका है। जी, अब आगे क्या करेंगे तो अगला चुनाव में परिणाम न होगा। जी तो मजदूरी तो हर एक इंसान को चाहिए। बिल्कुल। तो अपना कई काम तारीख को किए। आप चुनाव देंगे? चुनाव में वोट कई तारीख को 9 देंगे? तारीख को 9 तारीख को देंगे। तो आपका बूथ कहाँ पर है? ये मदरसा में। और मदरसा में, हाँ 25 वार्ड में। 25 में। कहीं कोई प्रकार की मैंने कोई साथ कोई बात नहीं है, लड़ाई झगड़ा करने वाला में से यहाँ कोई है ही नहीं। कहीं किसी प्रकार की से- परेशानी आप किसी से लोगों कोई को? गिला शिकवा, कोई जितना भी कैंडिडेट है सब भले आदमी है, जी, उसमें कोई किसी का नहीं कि जैसे दबाव डालते हैं, ऐसा किन्हीं में छवि नहीं है वैसा खड़ा। अच्छा, कहीं सभी सूत्रों सबका से बढ़िया है। कहीं सूत्रों से खबर मिल रही थी, जानकारी मिल रही थी कि हाँ। 25 वार्ड में मांझी टोले में कुछ लोगों को कुछ प्रत्याशियों के गुर्गों द्वारा धमकाने का काम किया जा रहा है। नहीं, वैसा कोई बात नहीं है। अब हम गए वोट मांगने के लिए, हम जाएंगे तो हम बोलेंगे हमको दीजिएगा, वो जाएंगे तो बोलेंगे हमको हाँ। दीजिएगा, इसमें धमकाने की क्या बात है? अच्छा, वैसी कोई बात नहीं। जिनका इच्छा होगा जिधर होगा उधर देंगे, जी, बस। आपका क्या नाम हुआ? लक्ष्मी पंडित। तो इस बार आपका भी मानना है कि इस बार एकदम दल बल तन मन से एकदम इनको पसंद किए हुए हैं? हाँ वो तो पसंद है, पहले से भी है, अभी भी है और रहेंगे भी। अगर हार भी जाएंगे तो उसके लिए हमको दिक्कत एकदम खुले हुए हैं स्पष्ट तौर पर, ऐसा नहीं कि दिन में कहीं कुछ कर रहे हैं, रात में कहीं कुछ नहीं। कर रहे हैं। जो भी करेंगे दिन रात एक समान करेंगे, दिन रात एक समान। बस। अच्छा, चलिए, कहाँ के रहने वाले हैं? यही गांव का रहने वाले हैं, 25 वार्ड का रहने वाले हैं। अच्छा, चलिए, तो हम लक्ष्मी पंडित जी से बातें कर रहे थे और ये 25 वार्ड जो नगर परिषद बड़हिया क्षेत्र का हिस्सा है, वहाँ चुनाव 9 तारीख को कराया जाना है। और इस आलोक में हम बातें कर रहे थे तो यहाँ से माना जा रहा है कि जो जानकारियाँ मिल रही है, कुल 25 वार्ड में 4 उम्मीदवार हैं और माना जा रहा है कि दिवाकर जी जो हैं सो एकदम अगर बढ़त बनाए हुए हैं, आगे चल रहे हैं। अब देखा जाना है कि कहाँ तक यह मामला स्पष्ट होता है, वो तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम कुछ और लोगों से जानना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ?
हाँ, रंजीत कुमार। कहाँ मकान हुआ? हिरदन बीघा। अच्छा, तो आपके बगल पड़ोस में नगर परिषद क्षेत्र 25 में वार्ड का चुनाव होना है, तो इसमें क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो नगर पालिका हम तो आपके पड़ोस क्षेत्र में आपके पड़ोस क्षेत्र में हाँ, तो यहाँ से 25 वार्ड में दिवाकर जी खड़ा हैं, तो आपको क्या लग रहा है, क्या हवा सुन रहे हैं? आप तो सुनते होंगे, यही जीतेंगे। हाँ, हवा तो यही, यानी आपको जानकारी मिल गई है कि यही जीतेंगे। हाँ, जानकारी है। ओ, अच्छा, हमारे बीच दिवाकर जी भी हैं प्रत्याशी महोदय, हम इनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। हमरा की कुछ बात सर, क्या देख रहे हैं चुनाव मैदान में कुल 4 प्रत्याशी हैं, फिर भी जनसंपर्क अभियान में आपका रेशियो आगे मिल रहा है और मतदाताओं भी एक स्वर से जुबान पर आपको पसंद कर रही है, तो इसके पीछे आखिर कारण क्या है, क्यों आपको पसंद कर रहा है? आखिर मेरा व्यवहार पर यहाँ के लोग पूरा मत देते हैं जी, दिन रात हम सेवा में लगे रहते हैं इन लोगों को, इसलिए उछल के हमको वोट देने के लिए लगे रहते हैं। अच्छा, दूसरी बातें हैं सर कि बड़हिया जो प्रखंड मुख्यालय है, नगर परिषद कार्यालय, वहाँ यह ध्रुवीकरण बन चुका है कि आपके जो वार्ड 25 हैं उस पर तमाम दिग्गजों का नज़र रखता है, ऐसा आखिर क्या है? आखिर ऐसा है कि एक पंचायत से कैसे आके यहाँ लड़ रहा है नगर में, इसीलिए सबका नज़र इसी पर रहता है। लेकिन यहाँ का मतदाता 25 का मतदाता हमें कहीं दूसरे जगह का नहीं मानता है, सिर्फ मानता है कि उफरौल का ही वासी है और मेरा वार्ड में नाम भी यहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए हमको प्रेम मोहब्बत। अच्छा, चुनाव जीत के आएंगे तो सबसे पहले आपका प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकता हो तो मैंने हमको तो सब दिन यही लगा रहता है जनता से मिलना जुलना, और काम के लिए हम क्या झूठों वादा भी करें, काम तो कुछ सोचना नहीं है, जनता से मिलना जुलना सब दिन हमारा 500 बरस इसी तरह रहता है। अच्छा, सूत्रों, आखिरी मेरा सवाल होगा, सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 7 निश्चय योजना से वो घोषणा किए थे कि जहां खासकर 500 जनसंख्या की आबादी होगी वहां हाई स्कूल का निर्माण किया जाएगा, तो आपके क्षेत्र में लगता है 500 से ऊपर प्लस की आबादी होगी, तो क्या आप शिक्षा के बुनियादी ढांचे को लेकर क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के लिए तो नीतीश कुमार खाली बोल रहे हैं, कुछ भी सुविधा नहीं है। यहाँ कम से कम आबादी तो होगा 5000 से ऊपर, जबकि वोटर है 12,500 बिल्कुल, और 5000 से ऊपर जनसंख्या होगा। एक भी प्राइमरी स्कूल तक नहीं है, न कोई सरकारी भवन है। इसी के लिए जनता हमको अगला बार मौका दिया कि आप ही ला सकते हैं, लेकिन संजोग कहिए कोरोना 2 साल बीता, फलना बीता, नहीं आ पाया। लेकिन 5 साल मौका हमको फिर यही लिए दे रहा है जनता कि आप स्कूल सामुदायिक भवन हमारे वार्ड में ला सकते हैं, तो यही ला सकते हैं, तो फिर मौका हमको दे रहा है इसी के लिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हम बड़हिया नगर परिषद क्षेत्र के 25 वार्ड के प्रत्याशी दिवाकर सिंह उर्फ अविनाश कुमार से बातें कर रहे थे और इन्होंने न्यूज़ कमला बिहार के साक्षात्कार में माना कि हमारी चुनाव जीतने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता होगी कि बुनियादी शिक्षा की ढांचे को मजबूत करना है और हाई स्कूल लाना है। इसी के साथ न्यूज़ कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।